हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे भाई पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल में दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब देखो पार्ट बी में क्या क्या पढ़ोगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टी, एसिड बेस। और पार्ट ए में आप क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें देखो क्या क्या आएगा। पहले इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, प्राउड हाइपोथेसिस, प्राउड हाइपोथेसिस, फिर लेवोइजियर क्लासिफिकेशन, लेवोइजियर क्लासिफिकेशंस। फिर इसमें क्या पढ़ोगे भाई, डोबेराइनर, डोबेराइनर ट्रायड लॉ। फिर क्या पढ़ोगे भाई, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर पढ़ा जाएगा इसमें भाई लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर इसमें आएगा देखो आप लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व। फिर इसमें आएगा आपका एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। फिर आएगा आपका आयुपैक नेम, या आयुपीएसी नेम बोलते हैं इसको, आयुपैक नेम, या क्या बोलोगे आप इसे, आयुपीएसी नेम। और इसके बाद देखो और इसमें क्या आएगा, जैसे इसमें ग्रुप के बारे में बात की जाएगी, ग्रुप क्या होता है, या फिर पीरियड क्या होगा, ग्रुप पीरियड, है ना। ये सब बातें आप यहाँ पे स्टडी करोगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट वो पढ़ोगे आप जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, या फिर आप इसमें से क्या पढ़ोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इतने टॉपिक जो आपके हैं वो आते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो आता है पार्ट बी, इसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इसमें कौन कौन आपका एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टी क्या होता, एसिड एंड बेस क्या होता। अब इसमें से देखो जो स्टार्टिंग के प्रॉपर्टी हैं, जैसे ये जो टॉपिक होता है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इन सभी पोर्शंस को बोला जाता है कि इस चैप्टर का ये कूड़ा कचरा है, ठीक है। ये कूड़े कचरे से कभी भी कंपटीशन में क्वेश्चंस नहीं आते। मान लो में भी आगे आगे नहीं तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आता, तो हमें अपने टाइम को सही जगह यूज करना है। क्योंकि अगर हम गलत टाइम पे टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, गलत टॉपिक पे टाइम बहुत ज्यादा देंगे, तो हमारा जो सिलेक्शंस का चांस है वो कम हो जाएगा। दो टॉपिक होता है, एक टॉपिक होता है कि हमें जो आना वाला है जिसकी पॉसिबिलिटी है उसको ज्यादा पढ़ा जाए, एक होता है कि जितना सुने सब पढ़ा दो। आप आज से लेके बचपन तक जितना आपने पढ़ा है सबको पढ़ाओ, वो तरीका ओल्ड वर्जन होता है। लेटेस्ट में आप एनसीईआरटी के देखो तो जो एनसीईआरटी हर साल 2 साल 3 साल पे चेंज होती है, जब चेंज होती है तो नया वर्जन आता है, नया वर्जन तो नया चीज पढ़ा जाता है। तो हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो नए वर्जन से पढ़ेंगे, नए वर्जन से पढ़ा जाएगा। ये जो कूड़े कचरे वाले टॉपिक है इसे नहीं पढ़ा जाएगा, फिर भी कुछ ना कुछ इसे पढ़ा दिया जाएगा, ताकि हो सकता है आप कहीं नाम सुने होंगे और नहीं सुनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसमें जो मेनली देखो जो इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक सबसे ध्यान देने वाला टॉपिक है, जिसमें आप सबसे अधिक टाइम दे सकते हो, वो टाइम किसमें दे सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में। यहां से देखो चांस आयुपीएसी नेम से आने का। और ये जो ग्रुप है पीरियड जेड इफेक्टिव, इससे छोड़ो, मेन यहां देखो जो जेड इफेक्टिव है इसका क्वेश्चंस नहीं आता। लेकिन अगर आप जेड इफेक्टिव नहीं पढ़ोगे तो शायद ये जो प्रॉपर्टी आपने लिखा है इसको समझने के लिए जो फील आता है वो फील कहां से आएगा, जेड इफेक्टिव से। इसे पढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए जो हमें फील आता है पढ़ने के लिए, वो फील कहां से आएगा, जेड इफेक्टिव से, ठीक है। तो हम लोग देखो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो फिर आप नाराज हो जाओगे, इसलिए थोड़ा बहुत लिख लेना इसमें से, ठीक है।
और थोड़ा बहुत का मतलब हो गया कि मान के चलो ये डोबेराइनर, लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना, लोथर मेयर, ये सब हम आपको बताएंगे। देखो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। देखो सब, मुझे लगता है इतना आपने नोट कर लिया होगा। पहला देखो कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले का नाम दे दिया गया मेटल और दूसरे का नाम दे दिया गया नॉन मेटल। फिर अक्सर मेटल क्या होता है या पढ़कर क्या हो कि मेटल क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अगर गेन करेगा तो निगेटिव। जो मेटल होगा उसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नॉन मेटल को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रो निगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव, ये हाइपोथेसिस किसने दिया था, लेवोइजियर ने। लेवोइजियर ने सबसे पहले ये कहा था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लोगों ने पूछा वो कौन से दो पार्ट, तो उन्होंने कहा मेटल और नॉन मेटल। तो कुछ दिनों तक इनके ही कहने पर लोग मान रहे थे और कहे थे कि जो भी पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे उसमें दो ही तरह के एलिमेंट मिलेंगे, या तो मेटल मिलेगा या नॉन मेटल मिलेगा। फिर लोगों ने पूछा मेटल क्या होता है, तो उन्होंने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लोगों ने पूछा नॉन मेटल क्या होता है, उन्होंने कहा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर पब्लिक नहीं मानी, पब्लिक ने कहा कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। फिर कहा जो पॉजिटिव उसको और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जो निगेटिव से और क्या बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रो निगेटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोग देखो ऐसे भी होते हैं ना मार्केट में जो किसी की बात नहीं मानते। अब कुछ लोग ऐसे थे जो उनमें जैसे कि एक टर्म था मेटलॉयड, मेटलॉयड। लेवोइजियर से पूछा कि बताओ मेटलॉयड क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जो मेटलॉयड होगा इसकी प्रॉपर्टी, मेटलॉयड की प्रॉपर्टी एटम मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करेगी। मतलब जो मेटलॉयड होगा वो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करेगा और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करेगा। लोगों ने पूछा बताओ अगर दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो फिर इसको कहां रखेंगे आपके हिसाब से पीरियोडिक टेबल में। तो उन्होंने कहा भैया मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, फिर यहीं से लेवोइजियर को पढ़ना छोड़ दिया, लेवोइजियर को पढ़ना यहीं से छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद आए प्राउट साहब, दूसरा आया प्राउट हाइपोथेसिस, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जो भी एलिमेंट होता है वो सोडियम से बना होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन था प्राउट हाइपोथेसिस, प्राउट हाइपोथेसिस। प्राउट ने कहा कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो मेड अप ऑफ सोडियम, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन। लोगों ने पूछा अगर मान लो सोडियम है किससे बना होगा, तो उन्होंने कहा n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। लोगों ने कहा इसका क्या n क्या है, उन्होंने कहा नंबर ऑफ एटम। अगर सोडियम होगा तो वो 11 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना होगा, ठीक है। किससे मिलके बना होगा, 11 हाइड्रोजन नहीं 23 AMU से मिलके बना होगा। लोगों ने पूछा फिर बताओ मैग्नीशियम किससे बना होगा, तो उन्होंने कहा n का मतलब 24 इंटू 1 AMU, यानी वो 24 हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। या जो मैग्नीशियम का वेट होगा वो 24 हाइड्रोजन सोडियम के बराबर होगा। तो फिर लोगों ने पूछा बताओ फिर क्लोरीन का क्या होगा। तो जैसे ही मामला क्लोरीन का आ गया तो क्लोरीन को एक्सप्लेन करने के लिए होता है 30.5, और 30.5 कभी भी प्राउट ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि जो प्राउट की थ्योरी थी वो इवन नंबर पे अप्लाई हो रही थी, ऑड नंबर पे अप्लाई नहीं हो रही थी। तो जब क्लोरीन का एटॉमिक मास या क्लोरीन का इंफॉर्मेशन को प्राउट एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उनका भी मॉडल यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखा गया फिर कौन आए, तो डोबेराइनर आए। कौन आए भाई,
डोबेराइनर। अब देखो डोबेराइनर ने क्या कहा, डोबेराइनर ने ये कहा, पहले नाम अच्छे से लिख लो, डोबरीनर ट्रायड लॉ। इन्होंने कहा देखो अगर हमारा जब भी रूल वहां लगता है, तो लोगों ने पूछा तुम्हारा रूल कहां लगेगा, कहां अप्लाई होगा तुम्हारा नियंत्रित नियम। इन्होंने कहा कि पहले हमारा कंडीशन ये है कि हमारे रूल के लिए सेम ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप। दूसरा सेट ऑफ 3 एलिमेंट, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का सेट होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी सेकेंड एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट उसका जो वेट होगा वो अप्रॉक्स इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट प्लस या फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज होगा। ठीक है, तो ये जो डोबेराइनर ट्रायल था, पहले उन्होंने कहा था सेम ग्रुप, जैसे मान के चलो आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सेम ग्रुप होता है। क्या होता है? सेम ग्रुप। तो ये जो भी डोबेराइनर ट्रायल था, ये एटॉमिक मास पे बेस्ड था, एटॉमिक मास। लिथियम का जो एटॉमिक मास था वो 7 AMU, 39 AMU। ये कि सोडियम कितना होगा, तो ये इन्होंने कहा कि सोडियम का हम बताएंगे जब भी वो, अगर मैं सोडियम का निकालना, सोडियम हो गया सेकेंड एलिमेंट, ये 7 प्लस 39 का एवरेज 2 कर देंगे, यानी जो सेकेंड एलिमेंट हमारा सोडियम हो जाएगा 46/2 यानी 23 आएगा। यानी सोडियम का अगर एटॉमिक वेट पूछा जाए तो उनका 23 AMU होगा। ठीक है, फिर लोगों ने पूछा बताओ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का क्या होगा। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, तो इन्होंने कहा कि अगर हमें ब्रोमीन का पता करना, किसका? ब्रोमीन का। क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन आयोडीन 127, ये ऐड कर दिया जाएगा तो कितना ये आएगा बताओ? 162.2, एक सेकेंड, 7.5 हो जाएगा ना, 162.5 डिवाइड बाई 2। 162.5 का मतलब ये देखो कैसे हो गया, ये 127 है ना, तो 7 और 5 12 और 2 और 3 5 और 1 6, जब 2 से डिवाइड किया आ गया तो 81.25 था, 81.25। तो ब्रोमीन का लगभग मान लिया गया कि किसके अप्रॉक्स इक्वल होता है भाई? 80 के, यानी जो इसका एवरेज आ रहा है वो लगभग 80 के बराबर आ रहा है। और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 80। ठीक है, तो ये कुछ ही एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा था और सभी पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, फिर लोगों ने कहा कि चलो क्या इसको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन पर लगा सकते क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लोगों ने कहा फ्लोरीन कितना होता है? 19, ब्रोमीन का 80, तो क्लोरीन का कितना आना चाहिए? 90 प्लस 80, मान लो डिवाइड कर दो 2। कुछ समय के लिए मान लो कि हम 20 मान लेते हैं, 19 को 20 मान लो, जैसे 20 करोगे 80 20 100 हो जाएगा क्या? अब 100/2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 50 आएगा क्या? अब क्लोरीन का देखो कभी जिंदगी में 50 नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ये भी रूल क्या है? फेल हो गया, क्योंकि कुछ ही एलिमेंट पे लग रहा था, सब पे अप्लाई नहीं हो रहा था। जबकि देखो सेम ग्रुप है, फिर भी सब पे अप्लाई नहीं होता। जब सब पे अप्लाई नहीं हो रहा था तो फिर ये भी फेल हो गया, डोबेराइनर भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो कभी पूछा जाता है डोबेराइनर के लिए क्या, तो याद रखना सेम ग्रुप होना चाहिए। दूसरा सेट ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का सेट होना चाहिए। और कहा जाएगा कि जो सेकंड एलिमेंट का वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड के वेट के एवरेज होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये देखो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, बट ऑक्टेट एग्जैक्ट नहीं बोलते इसको, लॉ ऑफ ऑक्टेव होता है, OCTAVE, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने ये कहा कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो म्यूजिक के
8 जो न्यूमेरिक होते हैं उसी के इक्वल होते हैं, है ना। म्यूजिक का जो 8 न्यूमेरिक होता है उसी पे बेस्ड होता है। यानी इसको एलिमेंट को जब अरेंज किया गया, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसमें कहा गया कि जिस तरह से म्यूजिक का जो 8वां वर्ड है कैसे पढ़ेंगे, सा रे गा मा प ध नी सा, सा रे गा मा प ध नी सा, सा रे गा मा प ध नी सा। तो इसमें यह कहा गया कि जो भी 8वां एलिमेंट है संगीत का उसकी प्रॉपर्टी सा पहले के सा से मैच कर रहा है। जो भी एलिमेंट्स का देखो, जो म्यूजिक का 8वां वर्ड है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट पहले वर्ड से मैच कर रही है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव में यह कहा गया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उसके एटॉमिक मास के बेस पे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन्होंने देखिए क्या कहा भाई कि इसमें जो लोथर-मेयर कर्व था, सॉरी लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैं नाम लिख दे रहा हूं, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये म्यूजिक के 8 नाउन्स पे डिपेंड करता है, 8 पॉइंट पे, है ना। तो इन्होंने कहा कि जैसे हमारा जो एलिमेंट है, तो इन्होंने 20 तक बोला कि लिथियम से लेकर 20 एलिमेंट तक ये अप्लाई होगा। और मान लो लिथियम पहले नंबर पे है, अगर ये पहले पे होगा तो दूसरे पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी 8वां कौन हो गया, सोडियम। लॉ ऑफ ऑक्टेव में कहा गया कि जो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी होगी वो किससे मैच करेगी, सोडियम से, क्योंकि लिथियम का जो 8वां एलिमेंट है वो सोडियम आ रहा है। इन्होंने कहा कि मान लो अगर हमने बोरान सेलेक्ट कर लिया तो बोरान किससे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां, यानी बोरान की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम किससे मैच करेगी, बोरान से। फिर जैसे मान लो अगर मैग्नीशियम होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां, यानी जो मैग्नीशियम है उसका जो 8वां एलिमेंट अगर आगे देखा जाए तो कैल्शियम होगा और पीछे देखा जाए तो बेरिलियम होगा। यानी बेरिलियम की प्रॉपर्टी कुछ मैग्नीशियम से मैच करेगी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी कुछ कैल्शियम से मैच करेगी। ये बात किसने कहा, ऑक्टेव में कहा गया। जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, नियॉन, आर्गन या डी ब्लॉक की डिस्कवरी हुई, जैसे ही यहाँ पे नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई, फिर 8वां एलिमेंट आपका नोबल गैस आने लगा। और जब 8वां नोबल गैस आने लगा तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वो किसी भी तरीके से इससे मैच नहीं कर रहा था। जब अरेंज किया गया तो लिथियम की प्रॉपर्टी नियॉन से किसी भी तरीके से मैच नहीं कर रहा था। तब ये कहा गया कि जब नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई तो जो ये रूल था वो फेल हो गया, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया। ठीक है, तब क्या हुआ कि जब लॉ फेल हो गया तो नया फिर लाया गया लोथर-मेयर कर्व, नया आया लोथर-मेयर कर्व। अब ये क्या हुआ भाई, इसमें लोथर-मेयर कर्व में क्या होता है, देखिए इन्होंने क्या किया, लोथर-मेयर कर्व, लोथर-मेयर कर्व, क्यों साइनिंग आ रहा भाई, चलो अब देखो लोथर-मेयर कर्व में क्या कहा गया, इन्होंने कहा ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक के बीच में। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाया। ठीक है,
और उन्हें ये कहा कि जो ग्राफ होता है उसके देखो 3-4 पॉइंट पहले देख लो। एक होता है ग्राफ का टॉप पॉइंट, ग्राफ का टॉप। पहला दिन इन्होंने पूछा कि जो ग्राफ का टॉप पॉइंट है उस पर इन्होंने अल्कली मेटल को रख दिया, अल्कली मेटल को। दूसरा है हुआ कि जो ग्राफ का असेंडिंग कॉलम था, असेंडिंग कॉलम, उस पर इन्होंने हैलोजन को रख दिया। जो ग्राफ का डिसेंडिंग कॉलम था, डिसेंडिंग कॉलम, उस डिसेंडिंग कॉलम पे इन्होंने अल्कलाइन अर्थ मेटल को रख दिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल को रख दिया। और जो ग्राफ का बॉटम था, बॉटम, उस पर डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल कहिए या मेटलाइट कह दीजिए, उन्होंने मेटलाइट को रख दिया। ठीक है, ये मेटलाइट है। तो इन्होंने जो ग्राफ बनाया देखो, लोथर मेयर कर्व ने उन्होंने ये बना दिया कि इन्होंने ग्राफ बनाया इस तरह से, देखिए, और इन्होंने अपने ग्राफ में ये मेंशन किया इस साइड हमारा एटॉमिक वेट होगा और इस साइड हमारा एटॉमिक वॉल्यूम होगा। और जब उन्होंने ग्राफ कुछ इनके बीच में बनाया तो इनका ग्राफ जो था कुछ जिगजैग आ रहा था। जिगजैग मतलब कुछ ऐसे जा रहा था, इस तरह से। लोगों ने पूछा कि जो ये ग्राफ आप बना रहे हो, इस ग्राफ का क्या मैटर है, कैसे आप समझाना चाहते हो। तो इन्होंने ये लोगों को बताया कि मान लो अगर ग्राफ का टॉप पॉइंट ले लिया जाए तो टॉप पे मान लो हमारा सोडियम है, क्या है, तो पहला अगर ये टॉप आएगा मान लो ऐसे, यहां टॉप पे कौन हो जाएगा, लिथियम, ठीक है, सोडियम। टॉप पे कौन है, पोटेशियम और रुबिडियम। और टॉप के बॉटम पे कौन है, डी ब्लॉक, ठीक है। वो मैं अलग से बता दूंगा अभी। जैसे इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब आते हैं, ठीक। अब टॉप के जो टॉप होगा उसमें अल्कली मेटल हो गया। जो टॉप का असेंडिंग कॉलम है, असेंडिंग कॉलम में कौन मिलेगा, हैलोजन। इसमें कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं, ठीक है। कोई ऑर्डर नहीं, बस ये हैलोजन का ऑर्डर। किसका, हैलोजन का। तो फ्लोरीन देखो क्या यहां पे आएगा, फ्लोरीन, यहां देखो क्लोरीन आएगा यहां पे, ये देखो ब्रोमीन यहां पे आएगा, यहां देखो आयोडीन आएगा। क्या, क्योंकि ये असेंडिंग कॉलम है ना, असेंडिंग मतलब तो बढ़ते क्रम इस तरह से। ये जब भी आएगा फ्लोरीन तो सोडियम से पहले आएगा, पोटेशियम से पहले क्लोरीन आएगा, रुबिडियम से पहले ब्रोमीन आएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अल्कली अर्थ मेटल है इसमें देखो कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। तो लिथियम के बाद यहां पे कौन आएगा, बेरिलियम, थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहां समझ लेना। सोडियम के बाद कौन आएगा, ये डिसेंडिंग कॉलम बोलते हैं। पोटेशियम के बाद कौन आएगा, कैल्शियम। रुबिडियम के बाद स्ट्रांसियम, ये डिसेंडिंग कॉलम हो गया। और यहां पर रख दिया डी ब्लॉक को ऐसे, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, है ना, इस तरह से। तो इस ग्राफ का नाम दे दिया गया लोथर मेयर कर्व। तो ये आपसे क्वेश्चन देखो, इसका कैसे पूछा जाएगा। इस ग्राफ में टॉप को किसे रखा गया है, तो अल्कली मेटल को। ग्राफ के असेंडिंग कॉलम पे किसको रखा गया, असेंडिंग कॉलम जब बोलेगा वो, तो समझ लेना कि हैलोजन की बात कर रहा है। टॉप ग्राफ के डिसेंडिंग कॉलम पे किसे रखा गया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल को। ग्राफ के बॉटम पे किसे रखा गया है, तो चाहे डी ब्लॉक दिया रहेगा, ट्रांजिशन मेटल दिया रहेगा या मेटलाइट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा आपको, मेटलाइट, ठीक है। नोट करो भाई, थोड़ा नोट करो जल्दी। चलिए रफ कर दिया जाए। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा IUPAC नेम, पहले नोट कर लो अच्छे से आप, है ना, नोट कर लो भैया, पहले नोट कर लो आप।